हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी एलोसाइक्लोटिना होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने वाली होम्योपैथिक दवाई के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फायदा देती है। इसके यह जो दवाई है यह प्लांट किंगडम की दवाई है और यह जिसे हिंदी में घी कवार बोलते हैं, यानी कि घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा से बनी हुई एक दवा है। और यह जो दवाई है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जैसा कि मैं पहले ही बताई, बहुत अच्छा कार्य करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे कार्य यह करती रहती है और यह हमारे आंतों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। क्योंकि इस दवाई के अगर कहें सिम्टम, तो सिम्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। इसके जो रोगी होते हैं दिमागी तौर पे काम करने से बचना चाहते हैं, वो दिमागी वर्क करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। साथ में यह इनके जो लाइफ स्टाइल है वो आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल जैसे ही होते हैं। यह व्यक्ति काम करने में बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करता है और इसके एक खास अनोखे सिम्टम यह होते हैं कि ठंडियों के मौसम आते ही इनकी तकलीफें बढ़ने लगती है। इनको स्किन डिजीज का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि जैसे सर्दी आते हैं इनके बदन हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ऐसी स्थिति में यह ठंडे पानी से धोने लगते हैं। ऐसे लोग गर्मी बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन गर्मियों में भी यह ठंडे पानी से नहाने लगते हैं। साथ में यह सर्दियों में होने वाले जो खुजली, जो इनकी एक खास सिम्टम है कि जैसे सर्दी आती है वैसे स्किन के प्रॉब्लम यानी कि इचिंग वाली समस्या उभरने लगती है। तो वैसी स्थिति में भी यह ठंडे पानी से उसे उस जगह में धोने लगते, साफ करने लगते, ताकि इन्हें राहत मिले। तो और इनकी एक खास सिम्टम है कि इन्हें गैस, कभी कभी कुछ मरीजों में ऐसा देखा जाता है कि जब गैस पास होती है वैसी स्थिति में भी कुछ स्टूल पास हो जाया करते हैं, यानी कपड़े अचानक से गंदे हो जाते हैं जब गैस पास करते वक्त। और इनकी एक और खास सिम्टम है कि यूरिन पास करते समय भी यह घबराते रहते हैं कि कहीं स्टूल पास ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीजों में यूरिन पास करते समय भी स्टूल अपने आप पास हो जाता है, यानी कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी कि यह आंत जो होते हैं, आंत पे ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और इस एलो उन लोगों को फायदा करता है जिनकी आंतें निष्क्रिय हो गई है, यानी कि आंतें ठीक से काम करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो वैसी स्थिति में एलो लेने से, एलो 30 पोटेंसी में लगातार 1 महीने तक सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेने से यह आंतों को सही करती है, स्वस्थ करती है और बाकी जितनी तमाम तरह की समस्या है वह अपने आप ठीक होने लगती है। तो अब बात कर लेते हैं कि यह ऐसी स्थिति में भी बहुत ज़्यादा कारगर है और मेरी यह फेवरेट नंबर 1 दवाई है IBS के मामले में। तो IBS के मामले में यह बेहतर फायदा करती है जिन लोगों को खाना खाते खाते जिन्हें शौच के लिए भागना पड़ता है, यानी कि खाना खाते खाते उनको पखाना की हाजत महसूस होने लगे, वो पखाने के लिए भागना पड़े, कभी कभी तो आधे खाने छोड़कर उन्हें भागना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में भी एलो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। ऐसी स्थिति में एलो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप ले, बेहतर फायदा करता है। एलो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदा करता है जब आपको कहीं जाना हो और पेट खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी एलो बेहतर फायदा करता है। एलो जो होता है उसके जो स्टूल पास करने का जो स्थिति होती है कि जैसे ही कमोड पे व्यक्ति बैठता है तो
बहुत ज़्यादा गैस के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ स्पीड में स्टूल पास होता है और इसमें म्यूकस भी देखा जाता है। कभी कभी यह डिसेंट्री के मामले में ऐसा होता है कि डिसेंट्री के साथ उन्हें गैस होती है और गैस के साथ सिर्फ म्यूकस ही निकलते हैं और फ्लैटस ही निकलते हैं। बाकी पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, क्रैम्पिंग पेन होते हैं, लेकिन स्टूल का कोई भाग वैसा ज़्यादा निकलता नहीं है। तो वैसी स्थिति में भी आप एलो ले सकते हैं। यह पाइल्स के मामले में देखा गया है कि एलो उस समय लेनी चाहिए जब पाइल्स में अंगूर के गुच्छे की तरह आपके मस्से निकल गए हों और स्टूल पास करने के लिए जब बैठते हो तो ऐसा लगे कि आपकी जो स्टूल है वो गैस के रूप में निकल रही हो और बहुत ज़्यादा जलन हो और यह जलन स्टूल पास करने के बाद भी 1-1.5 घंटा बरकरार रहे, तो वैसी स्थिति में भी एलो फायदा करती है। ऐसे पाइल्स में जब इचिंग की समस्या हो या जलन की समस्या हो तो एलो लेनी चाहिए। चूंकि एलो लेने का मतलब यह है कि आप सल्फर और रेटिनिया के जैसे इसमें जलन, इचिंग देखी जाती है, तो आप एलो ले सकते हैं ऐसे पाइल्स को ठीक करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग देखा जाता है। यह इनकॉन्टेक्ट्स के लिए बेहतर फायदा करता है जब स्टूल पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो। इसमें कब्ज भी देखा जाता है। आपको जब कब्ज है, हार्ड स्टूल पास हो रहा हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता हो, अपने आप स्टूल पास हो जाती हो, तो ऐसे कब्ज में भी एलो फायदा करती है। इनकॉन्टेंस स्टूल यानी कि एनल एरिया का जो इनकॉन्टेंस होता है उसमें एलो फायदा करती है, जबकि यूरिन एरिया का इनकॉन्टेंस में कॉस्ट कम बेहतर फायदा करती है। तो एलो जो होती है वो हमारे आंतों को सही करने का काम करती है। इसके अलावे यह ब्लड वेसल्स पे बहुत अच्छा काम करती है। यह उस कंडीशन में भी फायदा करती है जब आपको पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐंठन हो, मरोड़ हो, तो ऐसी स्थिति में बेहतर आपको फायदा देती है एलो सैक्रोटीना। इसके अलावे यह भी देखा जाता है कि जब आपकी पेट खराब होती है तो आपके सिर में दर्द होता है और जब आप स्टूल पास कर लेते हैं तो सिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। यह भी इसका खास सिम्टम है। तो यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपनी हेल्थ से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं के लिए आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर अपनी चिकित्सा करवाएं। और अगर आपके क्षेत्र में ऐसे कोई चिकित्सक आपको उपलब्ध न हो या आपकी जानकारी में न हो तो आप मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आप ले सकते हैं। मेरा पूरा पता वहाँ है। आप ऑनलाइन भी सेवा प्रदान कर सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।